क्यों हो उद्घाटन के आप लगातार भाषण दे जा रहे हो, तमाम मीडिया वाले आपके पास आए हैं, आप सबको ये कह रहे हो कि राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध आप लगातार करो, ऐसा क्यों? नहीं, कारण उसका है कि जिन राम के मंदिर को हम बना रहे हैं, राम की जो प्रासंगिकता है वो राम राज्य को लेकर के है। व्यवस्था ही धर्म है। राम राष्ट्र से बड़े नहीं है, राष्ट्र बड़ा है। मतलब मंदिर कब से लड़ाई लड़ी जा रही थी कि वहां पर राम मंदिर मतलब मस्जिद बन जाती तो आप खुश होते? अरे मंदिर और मस्जिद तो ने बनाई दी है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं दलाल। चोर से कहते चोरी कर लो, साव से कहते जागते रहना। आप मुद्दे पे बताओ मेरे को कि अभी मतलब राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है तो वो गलत है क्या? राम जी का मंदिर अभी पूरा बनने दो, उसका पूरा सर्वांग सुंदर संरचना होने दो, उसकी रंगाई पुताई और संपूर्ण कलश तक उसको जाने दो। इसके बाद उसमें आराम से प्रतिष्ठा हो, शांति से उसका लोकार्पण हो, क्योंकि उसमें ये लोग जो श्रेय ले रहे हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। दिनेश जी, आपका प्रयास भारतीय संस्कृति के पक्ष में है और आप इस देश के, जो मैं बार बार कहता हूं कि 3 समारत राष्ट्र को, सती, संत और सूर, और 3 बिगाड़त राष्ट्र को कपटी कायर कूर। हमारा सीधा सीधा निवेदन है कि जो चरित्र है, हम चरित्र में ही जो वर्गीकरण कर रहे हैं कि एक तरफ तो कपटी कायर और क्रूर लोग हैं और दूसरी तरफ सती संत और सूरवीर हैं। सती संत और सूरवीर उनको कहते हैं जिनके मन वचन और कर्म में एकता है। मन वचन कर्म में एकता रखने वाले सती संत और सूरवीर हैं, वही लोग चरित्रवान कहे जाते हैं। और जिनके मन वचन कर्म में एकता नहीं है, कथनी करनी में भिन्नता है, जहाँ चरित्र का अभाव है, धर्म का अभाव है, कर्तव्य बोध का अभाव है, उसी को हम शैतान और पाखंड कहते हैं। तो ये जो पाखंडवादी लोग हैं, इनका हम विरोध कर रहे हैं। हम ये निरंतर कह रहे हैं कि श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को लेकर के जो मानवीय संस्कृति को प्रेरणा मिली, मानव सभ्यता को जो प्रेरणा मिली, वो है मन वचन कर्म में एकता के साथ आचरण की प्रामाणिकता। उस पर तो चर्चा नहीं करते ये दुकानदार। ये जो धर्म के नाम पर समाज को लड़ा रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अनावश्यक ऊधम मचाए हुए हैं। हम इनसे सीधा सीधा निवेदन करना चाहते हैं कि भैया, जिन श्री राम का जब वनवास हुआ तो वो किस प्रयोजन से हुआ? उनकी जो माता हैं कैकेयी, उनको अपने पुत्र राम के पुरुषार्थ पर भरोसा है, राम की योग्यता पर भरोसा है कि हमारा राम इस संसार में जो व्याप्त दुर्नीतियां हैं, कुनीतियां हैं, जिस प्रकार से समाज शोषित हो रहा है, जो हिंसा और शोषण करने वाले जो दुर्दांत राक्षस हैं, गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जिनका वर्चस्व है समाज में, उनको कौन खत्म करेगा? उन्हें अपने पुत्र में योग्यता दिखती है। समाज ने भी समीक्षा करी कि किन संस्कारवान बच्चों को इस मूवमेंट में आगे लाया जाए। तो विश्वामित्र जी आते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। वो देखते हैं कि किस, जो आज वर्तमान में युवा है, हमारा भारत इस समय युवा राष्ट्र है और हमारा युवा ढूंढ रहा है कि हम आखिर कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं जहां पे हम मानवीय मूल्यों की स्थापना करके पूरे समाज का दुख दर्द मिटा पाएं। स्वामी जी अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है मंदिर का और पूरी जोरों शोरों से तैयारियां हैं, आप भी जा रहे हैं? हाँ, देखो, ये जो बराबर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर को पूरा बनने दो। ऐसा कोई पीछे से तूफान नहीं आ रहा है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। ये जो राजसत्ता लोलुप लोग हैं, जो राम को राजनीतिक परिक्षेत्र में भुना रहे हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम इतना ही प्रयास, जितना तुम इस तरह से अपनी राजनीति के लिए करते हो, सिर्फ चुनाव ही इनका लक्ष्य है। हम तो चाहेंगे कि इस देश में राम के रामत्व को, राम के रामराज्य को प्राथमिकता मिले। और हम जब सरकार बनाएंगे ना, भारतीय जवान किसान पार्टी का जो हमने आह्वान किया है, जो हमारे 28 लाख सोल्जर ने सरहद से संसद की तरफ कूच करने का मन बनाए, ये असली रामराज की परिकल्पना पर ये मूवमेंट हमारा खड़ा हो रहा है। आप मंदिर के उद्घाटन को राजनीति की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? मंदिर का उद्घाटन एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। मंदिर का उद्घाटन के अंदर नहीं राजनीति को जोड़ना। समझिए, जो श्री राम है, उनका जो राम राज्य है, प्रासंगिक तो राजनीति ही है। आज ये राजनेता जो राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो मंदिर कम, राजनीति ज्यादा है वहां।
तो हम इसी बिंदु पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि राम के रामराज्य की तरफ अपनी चेतना को लौटाओ भाई, राम के चरित्र पर आओ, राम के कृतित्व पे आओ, राम के व्यक्तित्व पे आओ। मंदिर जब पूरा बन जाए तो पूरा देश, पूरी दुनिया धूमधाम से राम के उस मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा हो, लोकार्पित हो वो मंदिर पूरे समाज के लिए। और हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि चंदन हो मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो, हर बेटी सीता राधा हो, बच्चा बच्चा राम हो। इस तरफ तो इनका ध्यान नहीं है। बच्चों को तो शराब पिला रहे हैं, बेरोजगार बच्चे किस तरह से बेचारे परेशान हैं, किस तरह से उनके माता पिता गरीब किसान मजदूर दुखी हो रहे हैं। ये 5 किलो अनाज बांटने वाले लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए पाखंडियों को। जिस राम के रामराज को लेकर के इस देश को पूरी आशा और उम्मीद थी कि यह देश एक दिन रामराज के सपने को पूरा करेगा, लेकिन ना तो क्रांतिकारियों के सपने पूरे हुए, ना राम के बलिदान को। राम जी का कितना तप है, 14 वर्ष राम वनवासी, आहा, 14 साल भगवान श्री राम ने समाज के शोषित पीड़ित वंचित अशिक्षित तिरस्कृत बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए काम किया। और ये जो राम की बात करते हैं स्वयं शोषण और हिंसा पर टिके हुए इनकी राजनीति है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम पूरा बहिष्कार करते हैं और आह्वान करते हैं देश के सच्चे राष्ट्र भक्तों का और दुनिया के राम भक्तों का आह्वान करते हैं कि इस पाखंड के चक्कर में क्यों फंसे हो। अरे अंध भक्तों, इस पाखंड से निकलो और राम के रामत्व को, जो उसकी परिकल्पना है, राम राज्य की जो परिकल्पना है, उसको चारित्रिक दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से उसको आचरण में प्रमाणित करो, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है। अरे झूठो, अरे तुम दूसरे प्राणियों की, कितना बड़ा विज्ञान ये कहता है। हमारे एक मदन लाल बजाज हैं दिल्ली के अंदर, साइंटिस्ट है बेचारे, बड़े बूढ़े, उनकी कमर झुकी, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका गर्दन टेढ़ा रहता है। कई बार वो हमारे मंचों पे आए, राष्ट्रीय अहिंसा मंच पर, और उनसे हमारा संवाद हुआ। जितने इस देश के अंदर शैतानियत बढ़ाई जा रही है, आदमी का आहार विहार आचार व्यवहार सब बिगाड़ा जा रहा है। और अभी देखो ये सारी सरकारें जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं, जिनने समाज को दलदल में फंसा दिया है, समाज के युवाओं को जिस तरह से ये परोसते हैं गंदगी, जिस तरह से नशा परोस रहे हैं, चारित्रिक जिस तरह से वल्गैरिटी फैलाई जा रही है इनके माध्यम से, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आज जो पतन हो रहा है बच्चों के चरित्र का, क्या परोसा जा रहा है मोबाइल पर, टीवी पर, क्या परोसा जा रहा है? क्या इसके लिए सब जिम्मेदार नहीं है? लेकिन ये हराम, ये दुष्ट यही चाहते हैं कि लोग पतन के गर्त में जाएं और इनकी लाशों पर और इनकी मूर्खता पर और इनके भटकाव पर ये राजनीति करते हैं। स्वामी जी, आप जिस तरीके से उसको पाखंडवाद बता रहे हैं कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख को, लेकिन अब अयोध्या ही नहीं पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं राम राज्य आ रहा है, हर जगह राम में हो रहा है, हर जगह जो है कहीं ना कहीं, और वहां पे जाके देखो अयोध्या में पूरी तरह से विकास हो रहा है। ये जो राम मंदिर के प्रति हम सुन रहे हैं, मैं भी सबके देख रहा हूं इस आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर, मैं इस पूरे आपका जो ये टेक्निकल जो मुझे आज समझ में आ रहा है कि जिस तरह से लोग प्रस्तुतियां दे रहे हैं अपनी राम मंदिर को लेकर के, इनके मुखारबिंद से ये क्यों नहीं निकलता कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए धराधाम पर प्रकट हुए और गाय गो दुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। अरे धर्म के ठेकेदारों, धर्म की दुकानों पर अपनी रोटियां चलाने वालों, हम पूछना चाहते हैं, देखो 3 सत्ताएं हैं, कंपैक्ट हैं। अभी स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ वो विद्वान संत बोल रहे हैं जो मानवीय मूल्यों की रक्षा चाहते हैं, राम के रामत्व की परिकल्पना को समाज जीवन में आचरण में प्रमाणित करके व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो पॉलिश भाषा बोलने वाले अधकुचरे अज्ञानी भी भौंक रहे हैं, जिनको एक कौड़ी का ज्ञान नहीं है, सिर्फ धर्म का धंधा चलाते हैं। इसलिए धर्म सत्ता सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। सब लोग कह रहे हैं कि यदि इतनी ही चिंता थी तो ये जो अभी भौंकने लग गए हैं, इनको हम बताना चाहते हैं कि कितने समय से हमारे करपात्री जी ने जो आंदोलन किया था गौरक्षा के लिए, 5000 संतों को कांग्रेस ने यहां गोली मार के रक्त रंजित कर दिया था दिल्ली का मार्ग। आप राम मंदिर के विरोध में क्यों हो? उद्घाटन के आप लगातार भाषण दिए जा रहे हो, तमाम मीडिया वाले आपके पास आए हैं, आप सबको ये कह रहे हो कि राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध आप लगातार करो, ऐसा क्यों? नहीं, कारण उससे है कि जिन राम के मंदिर को हम बना रहे हैं, राम की जो प्रासंगिकता है वो राम राज्य को लेकर के है। व्यवस्था ही धर्म है। राम राष्ट्र से बड़े नहीं है, राष्ट्र बड़ा है। मतलब मंदिर जरूरी नहीं था? मंदिर नहीं, आचरण जरूरी था। राम का रामत्व, राम राज्य जरूरी था। मंदिर नहीं होगा तो राम राज कहां से आएगा? मंदिर से नहीं, राम राज्य। कब से लड़ाई लड़ी जा रही थी कि वहां पर राम मंदिर, मतलब मस्जिद बन जाती तो आप खुश होते? अरे मंदिर और मस्जिद तो उन्होंने बनाई दी है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं दलाल। चोर से कहते चोरी कर लो, साव से कहते जागते रहना। ये वो दलाल लोग हैं। एक तरफ हिंदू मुसलमान को लड़ाई करवा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं मंदिर वहीं मस्जिद बना रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि समझ जो राम की है, जो राम का अपना दूरदर्शन है, राम की जो दृष्टि है, राम का जो एटीट्यूड है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसको लागू करते
हम तो मंदिर बनाए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम का जो मंदिर है वो प्रासंगिक है, वो भी प्रासंगिक है। लेकिन अधूरे मंदिर को लेके ये जो राजनीति कर रहे हैं अयोग्य लोग, ये जो कालनेमी पाखंडी राम को भुना रहे हैं, इनकी योग्यता नहीं है राम का नाम लेने की। ये या तो राम का नाम लेते हैं तो राम के आचरण को महत्व दें। प्रीति राम सो नीति पथ, इनने तो नैतिकता छोड़ रखी है साहब। प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मत यह है भक्ति की दी। ये जो तथाकथित राम भक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, यदि आप राम भक्त बनना चाहते हो तो नैतिकता का पालन करो। हम अपने वर्तमान में जो 76 वर्ष हो गए हैं, हाँ, वर्तमान में 76 वर्ष हो गए हैं देश को, इनका ये भुगतते भुगतते हिंसा और शोषण। क्या ये राम इसीलिए आए थे? राम का तो लक्ष्य था असुर मार था पही सुरन। हम इनसे पूछना चाहते हैं राम का नाम लेने वालों से कि वर्तमान में भारत जिस स्ट्रक्चर को ढो रहा है, अंग्रेजी स्ट्रक्चर को, क्या इस अंग्रेजियत को लेकर के कभी राम राज आएगा? एक तरफ तो तुम अपने ये जो अंग्रेज हमको नियम कानून दे गए हैं, थोप गए हैं, इसके तहत आपके देश में नशाखोरी बढ़ रही, आपकी खेती विषाक्त हो गई, आपके किसान की सारी स्वायत्तताएं कैप्चर कर ली गई, ना उसके पास अपना बीज बचा, ना खाद बचा, ना पानी बचा, ना ऊर्जा बची, ना उसके पास अपना विचार ही बचा। बाजार ने सब कुछ कैप्चर कर लिया और ये दुखी हो रहे हैं किसान, उनके पुत्र जवान जो सीमाओं पे खड़े हैं, माइनस टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ, हम पूछना चाहते हैं राम मंदिर के समस्त उन पैरोकारों से कि आपका जो बेटा सीमा पे खड़ा है उस माइनस टेम्परेचर में, मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ जो वीर महावीरों की जो सेना है वो मांसाहार नहीं करती, वो फलाहार करती। हनुमान जी की अध्यक्षता में वो पूरी सेना फलाहारी है, वो पूरी की पूरी सेना सात्विक है। हमारे वो योद्धा जो राम राज्य के लिए सहायक बने हैं वो सब के सब न्यायबोधी हैं। वर्तमान में ये जो सिस्टम हमारी सेना को भी जिस प्रकार से मांस और मदिरा खिला पिला करके इस देश के अंदर विवेक विचार स्वायत्तता से कोई भी नैतिकता की स्थापना करने की बात ही नहीं करता। स्वामी जी आप मुद्दे पे बताओ मेरे को कि अभी मतलब राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है तो वो गलत है क्या? राम जी का मंदिर अभी पूरा बनने दो, उसका पूरा सर्वांग सुंदर संरचना होने दो, उसकी रंगाई पुताई और संपूर्ण कलश तक उसको जाने दो। इसके बाद उसमें आराम से प्रतिष्ठा हो, शांति से उसका लोकार्पण हो, क्योंकि उसमें ये लोग जो श्रेय ले रहे हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। मुलायम सिंह ने जब गोली चलवाई अयोध्या के अंदर, इनने मुलायम सिंह को सम्मानित किया। एक तरफ ये देखो देश तुम्हारी बुद्धि में क्या भरा है, कचरा भरा है कि दिल्ली की नालियों का गोंत भरा हुआ है? अरे देशवासियों, इन लोगों के खेल को समझो। एक तरफ ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को लेके आएंगे, तुम गोलियां चलवाना, तुम उनकी राजनीति करना मुसलमानों की, हम हिंदुओं की राजनीति करेंगे। फिर यही लोग उसी मुलायम सिंह को जो उसने गोली चलवाई, हजारों बेचारे सच्चे भक्तों को मरवा दिया। अभी वहां एक विजय राघव मंदिर का हम देख रहे थे, एक इन माता जी का इंटरव्यू, शुक्ला माता जी हैं जो बता रही थी कि किस प्रकार से घर में घुस घुस करके उन कार सेवकों की हत्या करी। और माता जी कह रही थी कि जिस तरह से उनकी चीख पुकार, बोले मुझे आज भी रात्रि में कभी कभी वो आ जाती है तो मैं सो नहीं पाती हूं। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने मिली भगत से कार सेवकों को मरवाया और फिर राम मंदिर को जिस तरह से मुद्दा बना के इनने देश की आस्था से खिलवाड़ किया, ये इनकी पात्रता नहीं है देश में नेतृत्व करने की। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन पाखंडियों से, इन कालनेमियों से, इन दोनों सांपनाथ और नागनाथ से जागो मेरे देशवासियों। ये धर्म की परिभाषा नहीं जानते हैं, ये कालनेमी हैं, पाखंडी लोग हैं, ये शोषणकारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, अयोग्य लोग हैं। 22 तारीख को आप जा रहे हो अयोध्या या नहीं जा रहे? मैं तो अयोध्या से संकल्प लेके निकला हूं कि जब तक इस देश के अंदर जितने प्रकार के संकट हैं, जन कष्ट निवारण के लिए हमें चाहिए प्रकृति का संतुलन, नदियों की स्वच्छता, पर्यावरणीय संतुलन, संपूर्ण प्राणियों की हत्या को रोकना। एक भी प्राणी की हत्या मनुष्य करे, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड एक तरफ स्थापित करता है और दूसरी तरफ ये सरकारें स्लॉटर हाउस बना रही हैं, इस दोगलेपन को जब तक हम नहीं मिटा देंगे, हमने संकल्प लिया है और हम उनका आह्वान करते हैं संकल्प में सहायता करने के लिए, जो अपनी बात का, अपने बाप का, जो वास्तव में अपनी बात को प्रमाणित करे, हम उसी को माने कि जी अपने असली बाप का है। इसलिए हम आह्वान करते हैं देश के उन सपूतों का कि जो अपनी बात को निभाने के लिए हमारे साथ सती संत और सूरवीर जुड़े। कपटी कायर कुरूर लोगों को हम कचरा समझते हैं, जरूरत नहीं है।
मेरा संपर्क नंबर है, मुझसे बात करो और मेरे इस मूवमेंट में सहयोगी बनो, क्योंकि इस देश को चाहिए सुंदर व्यवस्था। हमें सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, हमें व्यवस्था ही धर्म है, और व्यवस्था में हमको चाहिए न्याय, व्यवस्था में चाहिए हमको ज्ञान, व्यवस्था में चाहिए हमको नीतियां, हमको राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना है, हमको दुनिया की मानव सभ्यता को एक मार्ग देना है। इसके लिए हमने संकल्प लिया है। मेरा नंबर है 9005764468 और हम आह्वान करते हैं कि भारतीय जवान किसान पार्टी हमने खड़ी की है, क्योंकि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती, ऊंट इतना बड़ा है। तो इस संपूर्ण चंडाल चौकड़ी से निपटने के लिए हम योद्धाओं का आह्वान करते हैं और कमर कस भी लिए हजारों लोगों को ये बात भी समझ में आ गई है कि महाराज हमको आना ही पड़ेगा अब सरहद से संसद की तरफ। हम कहना चाहते योद्धाओं, ये जीवन अब राष्ट्र को दे दो, क्योंकि यहां ये जो अपराधी बैठे हुए हैं, जो गुंडे बैठे हुए हैं, ये जो कालनेमी बैठे हुए हैं, इनको खदेड़ने के लिए सृष्टि सृजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है। पूरा देश डरा हुआ है, यदि इनको हमें हटाना है तो हमें शक्ति, सामर्थ्य व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करनी होगी। और आप आइए और इस देश के भ्रष्टाचार को, इस लूट तंत्र को हटाइए। जो अंग्रेजों द्वारा लूट तंत्र स्थापित किया गया था, वही 76 साल हो गए हैं, अभी तक वही ढो रहे हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन के एजेंट बैठे हुए हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दलगत राजनीति करने वाले कोई भी लुटेरे हो, जिनके अंदर कपट, कायरता और क्रूरता भरी है, वो सब राक्षसी औलादे हैं। वंदे मातरम।